हाँ जी बच्चों, आज हम लोग कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम आपको दिख रहा है। क्या नाम लिखा हुआ है? डिसीजन मेकिंग टूल्स, और ब्रैकेट में लिखा है मार्जिनल कॉस्टिंग। ज्यादातर लोग इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात है क्या? ये चैप्टर किस बारे में है? मार्जिनल कॉस्टिंग बोल लीजिए या डिसीजन मेकिंग टूल्स बोल लीजिए, ये चैप्टर किस बारे में? अगर नाम पे फोकस करो, डिसीजन मेकिंग टूल्स, ये चैप्टर हमारी मदद करने वाला है डिसीजन लेने में। जिंदगी के डिसीजन नहीं, शादी करे ना करे, क्या करे, वो नहीं। बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में हमारी मदद करने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपका कोई व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं। सपोज करें, लेट्स से आपका ये कैलकुलेटर का व्यापार है, कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप। कैलकुलेटर जब बनाते हैं तो इसमें क्या क्या लगता होगा, क्या क्या खर्चे आते होंगे आपको, मोटे मोटे अगर आपको ऐसे ही दिमाग लगा के आप बताएं तो क्या क्या लग रहा होगा कैलकुलेटर बनाने में? रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक हो गई, बटन्स वगैरह हो गए, उसकी स्क्रीन हो गई, जो भी अंदर चिप लगती होगी, सेल हो गया, इसके अलावा लेबर हो गई, और बस मशीन्स हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और बिल्डिंग हो गई, प्रीमाइसेस हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड भी खर्चा आता होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी खर्चा आता होगा। खर्चे तो बहुत हैं। उसके बाद जाकर के आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ब्रॉडली दो तरीके की कॉस्ट है, मोटी मोटी दो हैं, बाद में तीन में भी डिवाइड करवाऊंगा। दो, एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो वेरी करती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। आउटपुट बढ़ाएंगे, यूनिट ज्यादा बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए मान लीजिए 50 रुपीज का रॉ मटेरियल लगता है, तो अगर एक कैलकुलेटर बनाएंगे 50 रुपीज का लगेगा, दो कैलकुलेटर बनाएंगे 100 रुपीज का लगेगा, तीन कैलकुलेटर बनाएंगे 150 रुपीज का कैलकुलेटर लगेगा, और अगर 10 कैलकुलेटर आप बनाएंगे तो 500 का लगेगा। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती जल्दी, फैक्ट्री का रेंट वगैरह फिक्स्ड है, मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है। देन फिर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेल करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आप बेचते हैं, और फिर जाके कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है। अगर कोई आपसे कहे कि हम अभी कैलकुलेटर बनाते हैं, बेचते हैं, और मेरा इतना प्रॉफिट होता है, लेट्स से वो कह रहा है मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, हम साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं, और आपसे कह रहा है कि भैया आप पढ़े लिखे हैं, आप हमको जरा ये बता दीजिए कि हम अपने इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कि मेरा ये प्रॉफिट बढ़ जाए। क्या क्या कर सकता है, सोच सोच के बताओ, कैसे ये प्रॉफिट बढ़ सकता है? चलिए, बिल्कुल सही, पहला आया, प्रोडक्शन बढ़ा दे, यानी सेल ज्यादा यूनिट्स करने की कोशिश करे। अगर अभी 100 कैलकुलेटर बेचता है तो कोशिश करे 150 कैलकुलेटर बेचे, 200 कैलकुलेटर बेचे, 250 कैलकुलेटर बेचे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। एक तरीका तो यह वैलिड तरीका। और कॉस्टिंग कम करने की कोशिश करें। अभी आप जहां से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, 50 रुपीज का पर कैलकुलेटर आपको कॉस्टिंग आ रही है, कोशिश करिए और टटोलिए, और कहीं पे आप बार्गेनिंग करिए। अगर आपको 50 से कम में पड़ जाए 48 45 जो भी पड़ जाए, आपको आपके लिए बेनिफिट है, कॉस्ट कम हो जाए। फिक्स कॉस्ट, बिल्डिंग वगैरह आपने जो रेंट पे ले रखी है, अगर आपको लग रहा है इतनी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, बहुत सारी स्पेस खराब जा रही है, थोड़ी छोटी फैक्ट्री ले लो, अगर आपका काम चल जाए तो, रेंट बच रहा हो अगर तो। 10 मैनेजर रख रखे हैं प्रोडक्शन के, 2-3 से काम चल जाए तो हटा दो बाकी का। कॉस्ट बहुत अच्छा फैक्टर बोला। और कैसे बढ़ सकता है प्रॉफिट? एक तो आपने बताया कि प्रोडक्शन ज्यादा करें, यानी हम ये कह सकते हैं इसको, अगर हम प्रोडक्शन की जगह ये बोले सेल ज्यादा करें तो प्रॉफिट बढ़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा बेचे। दूसरा आपने कॉस्ट कम करे, दोनों अच्छे पॉइंट। और बिल्कुल सही, सेलिंग प्राइस बढ़ा दें। आज हम ये कैलकुलेटर 100 रुपए का बेचते हैं, हम 120 का बेचें,
₹150 का बेचें, ₹200 का बेचें, सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं। बहुत सही आप लोगों ने बताया, सारे ही तरीके हैं। ये मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर हमें इन्हीं चीजों में, अलग अलग चीजों में हमें बताएगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या इंपैक्ट आ सकता है, और बहुत सारी चीजें हमसे पूछेगा भाई। खैर, आज का दौर कंपटीशन का दौर है, हर एक सेक्टर में आप ले लें कंपटीशन है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ता है, जाहिर सी बात है, बट आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस बढ़ाने से कहीं आपकी मार्केट में तो इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा और कस्टमर झेल लेगा, जैसे मिठाई की दुकान वाले क्या करते हैं, हर दिवाली पे 20 रुपए किलो बढ़ा देते हैं, उनको पता है इंसान झेल लेगा, जो स्टैंडर्ड मिठाई खाता है, ब्रांडेड लेकर के आता है, वो कहता है ठीक है 20 रुपए और दे दो, बनारसी के लड्डू खाने और दे दो, 20 रुपए और दे दो। कहां तक पहुंचेगा भगवान जाने। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बढ़ा भी देंगे तो चल जाएगा, मिल्क इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, आपने बढ़ाया चल जाएगा, बट सवाल है कि बाकी भी बढ़ा दे, अमूल ने बढ़ाया चल जाएगा, लेकिन मदर डेयरी, नमस्ते इंडिया, ज्ञान, जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो भी बढ़ा दे, तो ये इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, एक बढ़ाता है दूसरा भी बढ़ाते ही है, तो भाई सेलिंग प्राइस भी बढ़ा करके काम चल जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, इन्हीं सारी बातों को ही इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग टूल या मार्जिनल कॉस्टिंग। आइए समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को, और मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने से पहले समझना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्टिंग अलग चीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट अलग चीज होती है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट बोलिए या और वेरिएबल कॉस्ट बोलिए, एक ही बात है। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट आपने बताई कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट है। बट पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस which would be avoided if that unit were not produced or provided। मतलब आपने कहा एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, लेबर और भी वेरिएबल खर्चे लगते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वगैरह जो भी वेरिएबल कॉस्ट आती है वो 50 रुपीज है। तो एक की 50, आपने कहा दो की 100 है, तीन की 150 है। अगर नहीं बनाते हैं, एक भी ना बनाए, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। वेरिएबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट हुई जो अवॉइड कर सकते थे, अगर कुछ ना करते तो, कुछ ना करते तो नहीं होती, वो ये वेरिएबल कॉस्ट। तो उसको ऐसे ही डिफाइन किया गया कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, एक बनाने के लिए क्या है, ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, इंडस्ट्री में तो ऑफ सर्विस, विच वुड बी अवॉइडेड, जो अवॉइड कर सकते थे, इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। वहीं पे जरा फिक्स कॉस्ट समझो, नहीं भी बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो आएगी। आपकी शादी है, आपने उस महीने कोई काम नहीं किया, फैक्ट्री का तब भी रेंट तो देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल है, रिलेटेड है किससे, वन यूनिट में, जो एट्रीब्यूट आप कर सकते हैं वन यूनिट में। वेरिएबल कॉस्ट सर कैसे निकलती है, इसका क्या तरीका है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है क्या कोई। हाँ बेटा, इट इज द सम, किस चीजों का सम है, दो चीजों का बेटा, किसका किसका, प्राइम कॉस्ट का एंड वेरिएबल ओवरहेड का। सर ये क्या होता है प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये दोनों ही चीजें समझा दीजिए। चलो मैं समझाता हूं, सुनिए। मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, कैलकुलेटर बनाने से, अच्छा इसको ऐसे एग्जांपल समझते जल्दी समझ में आएगा। मैं कैलकुलेटर भी बनाता हूं, पेन भी बनाता हूं, मेरी फैक्ट्री में दोनों बनते हैं। जो रॉ मटेरियल कैलकुलेटर बनाने के लिए लग रहा है वो है डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेटर के लिए, जो बटन, जो भी चीजें हम खरीदते हैं। जो रॉ मटेरियल पेन बनाने के लिए लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है पेन के लिए। सेम तरीके से जो वर्कर्स, जो लेबर काम कर रहे हैं इसके प्रोडक्शन के लिए, वो इसके लिए डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है। जो इसके लिए है वो इसके लिए डायरेक्ट है। और भी कोई डायरेक्ट अगर एक्सपेंस हो रहा है जो केवल इसी से रिलेटेड है तो वो इसके लिए डायरेक्ट है, इसी से रिलेटेड है तो इसके लिए डायरेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कॉमन हो। मान लीजिए मैंने अपने यहां
स्टोर कीपर रख रखा है। एक स्टोर है जिसमें कैलकुलेटर का भी रॉ मटेरियल रखा रहता है और पेन बनाने का भी, और उसकी देखभाल के लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने एक स्टोर इंचार्ज अपॉइंट किया हुआ है। उस स्टोर इंचार्ज को पैसे दे रहा हूं, खर्चा आ रहा है। क्या ये कैलकुलेटर के लिए है कि ये पेन के लिए? दोनों के लिए। इनडायरेक्ट खर्चा है। ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे को हम ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट। वो में भी इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है कोई टूल, हथौड़ी लगती हो कैलकुलेटर बनाने के लिए भी, पेन बनाने के लिए भी, स्क्रू ड्राइवर लगता हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है स्टोर कीपर। और कोई इनडायरेक्ट खर्चा हो सकता है हमने अपनी फैक्ट्री में सभी वर्कर्स को समोसे खिलवाए, इनडायरेक्ट खर्चा हो सकता है। जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं ओवरहेड। क्या कहलाते हैं? ओवरहेड। चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट कोई और एक्सपेंस हो, वो कहलाता है ओवरहेड। अब इनडायरेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। कुछ फिक्स्ड होते हैं, जैसे स्टोर वाले की सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। कुछ वेरिएबल होते हैं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी कम कभी ज्यादा। यानी ओवरहेड दो तरीके के होते हैं। जो इनडायरेक्ट फिक्स्ड खर्चे होते हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड बोलते हैं हम लोग, और जो इनडायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो वेरिएबल ओवरहेड बोलते हैं। अब बात करते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होती है। जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आती है प्राइम कॉस्ट। उसको जो बोला जाता है, प्यार से, गुस्से से, किसी से भी बोलो, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। और प्राइम कॉस्ट में जब वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर दे, प्राइम कॉस्ट में जब वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर दे तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। यानी वेरिएबल कॉस्ट इज अ ब्रॉडर वर्ड। वेरिएबल कॉस्ट एक ब्रॉडर वर्ड है जिसके अंदर डायरेक्ट वेरिएबल खर्चे भी आ जाएंगे एंड इनडायरेक्ट वेरिएबल खर्चे भी आ जाएंगे। तो भाई डायरेक्ट वेरिएबल खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट वेरिएबल खर्चे, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। पढ़ के देखते हैं कहां लिखा है। लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बोलिए या वेरिएबल कॉस्ट बोलिए, एक ही बात है। और सर निकलती कैसे? इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। सर प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है? देखो उसके नीचे मैंने लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट की जगह मैंने लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीन को जब टोटल करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बन जाती है। प्लस वेरिएबल ओवरहेड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। यानी अब आपके दिमाग में एक बात तो पहुंच गई। क्या पहुंच गई? जरा सुनो। आपके दिमाग में यह पहुंच गया कि वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात है। दूसरी बात आपके दिमाग में पहुंच गई, कौन सा ब्रॉडर वर्ड है? वेरिएबल कॉस्ट ब्रॉडर वर्ड है कि वेरिएबल ओवरहेड? वेरिएबल कॉस्ट एक बड़ा वर्ड है। वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या पहुंच गया आपके दिमाग में? प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। और प्राइम कॉस्ट का मतलब सारे डायरेक्ट चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वेरिएबल ओवरहेड मींस कोई पूछे बैठे तो इनडायरेक्ट। ठीक है जी, ओके सर, ये बात तो सर आपने बढ़िया बताई, बट ये आपने मार्जिनल कॉस्ट समझाया। चैप्टर का नाम तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग है। हाँ बेटा, तो सर ये क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग क्या चीज होती है? चलो भैया मार्जिनल कॉस्टिंग भी समझ लेते हैं। दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, बट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या चीज हुई? पढ़िए। इट रेफर्स टू द एसर्टेनमेंट, निकालना क्या, ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, किसका? ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अरे बाप रे, कुछ नहीं गया। अच्छा नहीं गया तो नीचे वाली लाइन देखते हैं। इट ब्रिंग्स आउट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यानी है क्या? जरा सुने। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली ये बताने की कोशिश करती है कि भाई आपने जितनी फिक्स कॉस्ट लगाई है, आपने जितनी वेरिएबल कॉस्ट लगाई है, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके, उससे आपके प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा अगर आप अपनी सेल की यूनिट को कम या ज्यादा करेंगे।
यानी मार्जिनल कॉस्टिंग ओवरऑल पिक्चर है जो सारी चीजों का इफेक्ट बताती है कि प्रॉफिट पे क्या होगा। या यूं कहें, मार्जिनल कॉस्टिंग आखिरी लाइन में लिखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेशनशिप बताती है प्रॉफिट की एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को और सेल वगैरह को समझे। वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी बेची। फिर से ऊपर से पढ़ते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको डिसीजन मेकिंग टूल भी कहते हैं, इट रेफर्स टू एसर्टेनमेंट, निकालना किसको, मार्जिनल कॉस्ट को। फिर क्या करना, उसका इफेक्ट देखना ऑन प्रॉफिट। किस चीज का, वेरिएबल कॉस्ट से क्या इफेक्ट आएगा, कब आएगा, ऑफ अगर हम चेंज इन वॉल्यूम करें। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब यहां पे क्या है, साउंड नहीं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि 100 कैलकुलेटर बेचते थे, अगर 150 बेचेंगे तो क्या होगा, 80 बेचेंगे तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। और टाइप ऑफ आउटपुट, टाइप ऑफ आउटपुट मतलब कि अभी हम ये पेन भी बना रहे हैं, कैलकुलेटर भी बना रहे हैं, अभी कैलकुलेटर ज्यादा बेचते हैं, अगर कैलकुलेटर कम बेच के पेन ज्यादा बेचें तो क्या होगा, आउटपुट चेंज कर दे, या ये दोनों छोड़ के कुछ और ही बनाने लग जाए, आउटपुट चेंज कर दें, टाइप ऑफ आउटपुट, तो क्या होगा भाई, किसको पहले अलग अलग करता है, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन, अलग अलग करता है किसको, फिक्स्ड कॉस्ट को एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये है मार्जिनल कॉस्ट। प्रैक्टिकल जीवन में भी जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको इसका बड़ा काम पड़ता है। भले उनको ये चैप्टर का नाम ना पता हो कि हम ये पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग टूल, बट कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और बिजनेसमैन पढ़ा लिखा ना भी हो अगर वो, तो वो करते 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 ये चीजों तक पहुंच ही जाता है, तभी वो सरवाइव कर पाएगा आज की तारीख में। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई। अभी आगे और भी आएगा तो उससे और समझ में आएगा कि पूरा चैप्टर है किस बारे में। अब भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करने से पहले कुछ और जानकारी हमको होनी चाहिए। वैसे तो हम सभी को फिक्स कॉस्ट का मतलब भी समझ में आ गया है एंड वेरिएबल कॉस्ट का भी मतलब समझ में आ गया, ऊपर भी पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन तब भी मैंने कहा कि एक जगह तीनों होनी चाहिए। सर तीन, दो ही तो है, फिक्स्ड और वेरिएबल, नहीं बेटा तीन है। अगर थोड़ा सा नीचे में और स्क्रॉल करूं तो एक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट। क्या होती है, बारी बारी से चलूंगा, सबसे पहले ऊपर ही चलता हूं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which are fixed and do not vary, vary मतलब change, and do not change with the level of output। 10 कैलकुलेटर बना लो, 50 कैलकुलेटर बना लो या 100 कैलकुलेटर बना लो, फिक्स कॉस्ट अगर आपकी 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए रहेगी, उससे फर्क, लेवल ऑफ आउटपुट से फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम इवन एट, इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं भी बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो है ही। एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ मैनेजर, रेंट, टैक्सेस एसेट्रा। नोट बाद में पढ़ेंगे, पहले वेरिएबल कॉस्ट के बारे में जरा पढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स। देखिए कितना बढ़िया लिखा है, जो फिक्स नहीं वो वेरिएबल है। एंड चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट चेंज करोगे, क्वांटिटी चेंज करोगे तो वो चेंज होगी। अगर एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, जीरो। वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल, पार, मशीन चलाने के लिए जो बिजली लगती है वो कहलाती है पार। नहीं मशीन चलाओगे, नहीं बनाओगे, जीरो। ज्यादा बनेगा, ज्यादा मशीन का खर्चा। कमीशन टू सेल्समैन बेस्ड ऑन सेल्स। सेल्समैन को आप पर सेल के हिसाब से पैसा देते हो कि हर क्वांटिटी, हर पेन तुम जो बेचोगे 5 रुपए तुम्हारे, तो जितने ज्यादा पेन बेचेगा उतना ज्यादा उसका बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट। अब भाई जरा नोट भी देखते हैं। पहले फिक्स कॉस्ट का पहला वाला देखो, सिर्फ पहला नोट, और फिर वेरिएबल कॉस्ट का पहला वाला देखो। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ लिखने में गलती सी हो गई मेरे से। मैंने ऊपर लिखा है फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने कहा सेम रहती है। बताइए क्या चेंजेस कर लूं कि सही हो जाए, क्या काटा पीटी करूं बताओ। मैं काटने जा रहा हूं, सही करने जा रहा हूं, बताओ कहां पे क्या काटूं। यहाँ लिखा है चेंज, इसको काट के क्या कर दूं, बताओ क्या कर दूं। अरे कुछ तो बोलो। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, जो चेंज होती है कि नहीं होती है, नहीं होती, तो यहां क्या होना चाहिए, नॉट चेंज, नॉट लगाते हैं का। और नीचे क्या होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम या विल नॉट रिमेन सेम कर दें, हैं। अब सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जो लिखा था सही लिखा था, ये गलत है। सुनो सुनो,
मेरी तरफ देखो, फिक्स कॉस्ट आपने पढ़ा कि सेम रहती है, बट जरा सुनो ध्यान से समझते हैं। मान लो बेटा आपकी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपीस की। कितने रुपए की फिक्स कॉस्ट है? 1 लाख। फर्स्ट ईयर में आपने लेट से 10,000 यूनिट्स बनाई, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना? या यहां प्रोडक्शन है लिख दे रहे, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर 10,000 यूनिट हुआ। अगर कोई मेरे से कहे कि अग्रवाल जी जरा ये निकाल दीजिए कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हमको पड़ी, तो क्या करें, कैसे निकाले? 1 लाख रुपीस को डिवाइड कर दे 10,000 से। हम कहेंगे बढ़िया भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात आपने हमसे पूछ ली है। 1 लाख रुपीस डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स कितना आता है बेटा? 10 रुपीस पक्का, यानी ₹10 पर यूनिट की आपकी फिक्स कॉस्ट है। अगले साल क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो प्रोडक्शन हुआ वो मान लेते हैं 20,000 यूनिट हुआ, 20,000 यूनिट। अच्छा, अगले साल की फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी? 1 लाख ही रही होगी, सेम रही होगी, 1 लाख रुपए। अगर अगले साल कोई मेरे से पूछे कि अग्रवाल जी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताइए ना, तो हम कहेंगे बिल्कुल बताएंगे भाई साहब, हमारा काम ही है। 1 लाख रुपीज डिवाइड बाई 20,000 यूनिट्स, नाउ इट कम्स टू ₹5 पर यूनिट। हमने कहा अल्लो ये क्या हुआ भैया, यहां तो 10 आई, यहां 5 आई। सब कुछ आपके सामने है, कोई जादू नहीं, कोई मैजिक नहीं। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, बट पर यूनिट चेंज होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे या कम करोगे, पर यूनिट निकालने बैठोगे तो चेंज पाओगे। इन टोटल सेम रहेगी, पहले साल भी 1 लाख रुपए, दूसरे साल भी 1 लाख रुपए। बट पहले साल हमने 10,000 यूनिट बनाई, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमें जो पड़ी वो 10 रुपए पड़ी। अगले साल ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्टिंग कम होती है। तभी लोग बल्क में जब प्रोडक्शन करते हैं उनकी बनाने की लागत कम हो जाती है, यही तो कारण है। अगले साल 20,000 यूनिट बनाई, बनाने की लागत फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो 5 रुपए। फिक्स कॉस्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल चेंज, टोटल नहीं चेंज होगी, पर यूनिट। वेरिएबल की भी बात कर ही लेते हैं साहब, जब एक सिखाया है तो दूसरे सिखाए बिना नहीं भेजूंगा। वेरिएबल, मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कितनी मान ले, चलो 2 ही रुपए लेते हैं ताकि आपको निकालने में ऐसा नहीं हो। ₹2 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपए की, है ना? आपने पहले साल प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन इन या ऑफ फर्स्ट ईयर कितना किया सर? 10,000 यूनिट किया, ठीक है बेटा, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ पहले साल कितनी आएगी? 10,000 यूनिट इंटू 2 रुपए पर यूनिट की है, कितने रुपए हुई बेटा? 20,000। दूसरे साल की भी बात कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बनाने की तो पर यूनिट तो 2 ही रुपए है, लेकिन दूसरे साल आपने क्या किया? दूसरे साल क्या किया? प्रोडक्शन जो हुआ आपका सेकेंड ईयर का, वो हुआ 20,000 यूनिट। तो बताओ भैया दूसरे साल टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 40,000। ओ अच्छा, पहले साल आई 20,000, फिर आ रही है 40,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, बट इन टोटल चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, बट इन टोटल प्रोडक्शन चेंज करोगे, इन टोटल चेंज हो जाएगी। वहीं पे फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम है, बट पर यूनिट चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं लिखा क्या था मैंने, देखते हैं सही लिखा कि नहीं। लिखा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट
विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, पर यूनिट चेंज होती है। वहीं वेरिएबल में देखते हैं क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होती है, आप लिख लो उसके आगे। आमतौर पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है एग्जाम में, लेकिन आप नहीं फंसने वाले। आपको सब में लॉजिक समझ आ रहा हूं, नहीं समझना हमको, हमको उसकी बातें नहीं समझनी जो वो गलत सलत बात करे। हमें तो इतना समझना है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, वहीं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, टोटल में सेम रहती है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, सभी बच्चों को आ गया है। अच्छा जी, मैं वापस चल रहा हूं फिक्स कॉस्ट के सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट की तरफ। फिक्स कॉस्ट का एक और नाम है, कह रहे इसको कुछ लोग पीरियड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। रीजन बीइंग फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन पीरियड की होती है कि 1 लाख रुपए पर मंथ की है, पर 6 मंथ्स की है, पर एनम की है, एक सर्टेन टाइम की होती है, इसलिए इसको पीरियड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा ऐसे ही ज्ञान के लिए फिक्स कॉस्ट पीएनएल में लेकी जाई जाती है, आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरिएबल के लिए अगर हम लोग पढ़ लें तो वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट? बिल्कुल, देखिए फिक्स कॉस्ट में एग्जाम्पल में जो था मैनेजर की सैलरी, रेंट, टैक्सेस एसेट्रा। ये जो टैक्सेस लिखी है ना, इसको आप इनकम टैक्स मत समझिए। ये टैक्सेस हैं जैसे कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इस तरीके के ये फिक्स होते हैं, उस तरीके के टैक्सेस की बात करें। ठीक, और बताइए, और कोई डाउट? नहीं, ओके जी, ओके। सर आपने कहा एक और भी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट, ये क्या होती है? चलो इसको समझते हैं, जरा मेरी तरफ देखो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जिस कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी हो और फिक्स कॉस्ट भी हो। है सर, वेरिएबल भी हो फिक्स भी हो? हाँ बेटा, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए आपको कोचिंग से जाना था अपने घर और आपने ओला बुक करी, बारिश का मौसम था, आपने टैक्सी कैब बुक करी ओला। अब ओला की मान लेते हैं प्राइसिंग पॉलिसी, एज्यूम कर ले रहा हूं कि ओला वाले ने कहा कि भैया, भाई साहब 50 रुपए तो मेरे फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस मेरे 50 हैं, आपके द्वारे आएंगे तो 50 तो लेंगे ही लेंगे, एंड एंड 10 रुपए पर किलोमीटर और लेंगे, जितने भी किलोमीटर तुम चलोगे। अब भाई साहब मान लेते हैं आपका घर यहां से 1 किलोमीटर है, आप ओला में बैठे, 1 किलोमीटर हुआ, आपने रोक दो, ओला वाले ने रोक दिया। बिल कितने का आएगा? 1 किलोमीटर है आपका घर, 1 किलोमीटर, कोई बच्चा बता सकता है बिल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 60 देने पड़ेंगे, 50 फिक्स्ड, 10 रुपए पर किलोमीटर। अब हम आपसे पूछें, ये जो 60 रुपए है भैया, 60 रुपए, ये 60 रुपए में फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? दोनों है। तो इस 60 रुपए को बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट। एक ही बात है, सेमी वेरिएबल बोल लो, सेमी फिक्स बोल लो। जब भी कभी हमें सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स दी होती है, तो हमारा पहला कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि हम उस सेमी वेरिएबल में अलग अलग करें कि इसमें से कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है। अगर हमने ये कर्तव्य अपना नहीं निभाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा के लिए ध्यान कर लो, केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, हर एक चैप्टर के लिए ध्यान कर लो। कभी भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो आपका पहला कर्तव्य, पहला धर्म है कि आप उसमें से अलग अलग करिए भाई साहब, कितनी उसमें से वेरिएबल और कितनी फिक्स है। जैसे कि मान लीजिए आप चले इसी ओलाई के एग्जाम्पल को, और किसी दूसरे बच्चे का घर था, कितने किलोमीटर मान लें, 5 किलोमीटर मान लें, किसी दूसरे बच्चे का घर था 5 किलोमीटर। बताओ बिल कितने रुपए का आएगा? 5 किलोमीटर आपका घर है, 100, 60,
ए 50 रुपीज तो आएगा ही आएगा, प्लस 10 रुपीज पर किलोमीटर, 5 इंटू 10, 50 रुपीज, वो 50 फिक्स, 50 वेरिएबल, 100 रुपए, यही आएगा पक्का। अब जरा सुनना ध्यान से, मान लो एग्जाम में आपको दिया है, क्या दिया है, जितना इस समय आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बस उतना दिया है जितना इस समय दिख रहा है। एग्जाम में दिया है कि कोई बिल आया 1 किलोमीटर का 60 रुपीज का, एंड 5 किलोमीटर का 100 रुपीज का, और आपसे केवल वो ये पूछ रहा है कि हमको ये बताओ, ऊपर वाला जो डेटा था ना वो नहीं दिया, वो तो हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो निकाला, फिर हमने हटा दिया, हमने कहा मान लो एग्जाम में नहीं दिया, वो आपसे पूछ रहा है आप हमको केवल ये बताओ, ये जो कॉस्ट है ये वेरिएबल है कि ये फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है। तो भैया हम कैसे चेक करें वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है? बड़ा आसान तरीका है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो इन टोटल सेम होती है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो इन टोटल सेम होती है। क्या दोनों 60 रुपीज लिखे हैं या दोनों 100 रुपीज लिखे हैं? नहीं जी, अलग अलग है। फिक्स कॉस्ट होती तो दोनों 60 होते रुपए, इन टोटल सेम होती है दोनों 100 होते, तो फिक्स तो नहीं है। अब भाई सवाल आता है कि ये चेक करना पड़ेगा वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल। फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो वो होती है जो इन टोटल सेम होती है। वेरिएबल है कि नहीं? वेरिएबल वो होती है जो पर यूनिट सेम होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। पर यूनिट जरा निकालते हैं, ऊपर वाला 60 रुपीज का अगर हम पर यूनिट निकालें तो 60 अपॉन 1 किलोमीटर 60 रुपीज आया। दूसरे वाले का अगर हम निकालें 100 अपॉन 5 किलोमीटर तो आया 20 रुपीज। वेरिएबल भी नहीं है, ये सिर्फ निकालने का तरीका था, ये चेक करने का तरीका कि क्या ये फिक्स है क्या ये वेरिएबल है। हमें ना मिला फिक्स और ना ही मिला वेरिएबल, ढूंढने पे दोनों नहीं मिले। जब दोनों नहीं मिलते तो ये सेमी वेरिएबल है। आपका पहला कर्तव्य यही होगा, कॉस्ट को देख करके झूल मत जाना, पहले चेक कर लेना वेरिएबल है कि फिक्स है, दोनों नहीं है तो वो सेमी वेरिएबल है। कैसे चेक करेंगे फिर से सर बता दीजिए? ऐसे चेक करेंगे बेटा, अगर दोनों टोटल सेम अमाउंट लिखा होता तो फिक्स होती, जो यहां नहीं लिखा है। दोनों पर यूनिट सेम होती तो वेरिएबल होती। मैंने पर यूनिट निकाला, आपको भी एग्जाम में निकालना पड़ेगा। ये 1 किलोमीटर कह लीजिए या 1 यूनिट कह लीजिए, 5 किलोमीटर कह लीजिए या 5 यूनिट कह लीजिए, तरीका एक ही है। तो सर जब ये दोनों नहीं है तो ये आपने कहा सेमी वेरिएबल है। हाँ बेटा, और सर आपने एक बात और भी कही कि अगर सेमी वेरिएबल निकल आए, जो कि इस केस में निकल आई, तो आपका पहला धर्म क्या है, पहला कर्तव्य क्या है? उस सेमी वेरिएबल में सेग्रीगेट करो, बाइफरगेट करो, डिफरेंशिएट करो, अलग अलग करो, एलोकेट करो। किसको किसको? फिक्स्ड एंड वेरिएबल की, इसमें कितनी फिक्स्ड है कितनी वेरिएबल है। मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, बस इतना लेके आपको छोड़ दिया। मान लो केवल ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि इसको बस अलग अलग कर दो कि इसमें कितनी वेरिएबल है कितनी फिक्स्ड है, और आपको 100 नंबर दे देंगे, हमको कैलकुलेशन बस दिखा देना। एक क्वेश्चन कर दो, 100 नंबर ले जाओ, पास हो जाओ। कोई फॉर्मूला नहीं आता, कुछ नहीं आता, लगाओ दिमाग। आप ही के साथ क्वेश्चन बनाया मैंने जानबूझ करके, ये आपको बिल्कुल सब कुछ दिखता रहे। बस अब आपको अलग अलग करना है कि भैया ये दोनों डेटा हमको दिए हुए हैं कि 1 किलोमीटर की बिलिंग है, 1 किलोमीटर बोल लो 1 यूनिट बोल लो, इसकी बिलिंग है 60 रुपए की, 60 रुपीज की, और 5 किलोमीटर की 100 रुपए की। मैं चाहता तो एक बार में फॉर्मूला समझा के काम खत्म हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे अलग अलग करें इसमें से वेरिएबल और फिक्स है। तो सेमी वेरिएबल ये सबने देख लिया। अच्छा आंसर क्या आएगा ये भी मैं आपको बता दूं, आप ही ने तो निकलवाया है। आंसर क्या आएगा पता है? फिक्स कॉस्ट आएगी 50 रुपए की और वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10 रुपए पर किलोमीटर की। इसी से तो हम लोग ने ये निकाला था ना, आंसर भी यही आएगा, आंसर भी पता चल गया। लेकिन हम मेरे को चाहिए आएगा कैसे। आंसर तो पता ही अपने को, 50 रुपए की फिक्स कॉस्ट आनी है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए आनी है पर यूनिट की, पर किलोमीटर बोल लो पर यूनिट बोल लो एक ही बात है। 50 रुपए की फिक्स कॉस्ट, 10 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। बट आएगी कैसे? ऐसा क्या करें इस डेटा के सामने, इस डेटा के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो करना हो वो करो। फॉर्मूला कुछ नहीं, दिमाग है आपका, बस दिमाग चल गया फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनाने वाला भी इंसान था। बताओ बेटा, आंसर आपको निकाल के बताना है। चलो आंसर भी लिख दे रहा हूं। आंसर बताना है फिक्स कॉस्ट 50 रुपए टोटल और वेरिएबल कॉस्ट
₹10 पर किलोमीटर या पर यूनिट, कुछ भी बोल दो। ये आंसर निकालना है, कैसे निकलेगा वो आपको बताना है। क्या ऐसा करे कि ये आंसर निकला है। चलिए मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोनो बात नहीं। जब भी सेमी वेरिएबल में सेग्रीगेट करना हो फिक्स और वेरिएबल को, तो सबसे पहले निकाली जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसका तरीका होता है कि हम चेंज मतलब डिफरेंस, चेंज इन कॉस्ट ले लें और उसको डिवाइड कर दें चेंज इन यूनिट से। चेंज इन कॉस्ट का मतलब, आप सिर्फ बॉक्स को देखिएगा, बॉक्स में क्वेश्चन है, आगे तो आंसर लिखा है। चेंज इन कॉस्ट का मतलब ₹100 माइनस ₹60, 100 माइनस 60 अपॉन चेंज इन यूनिट 5 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर। यूनिट्स भी होती तो सेम ही करते, 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करिए जरा, 100 माइनस 60 40 अपॉन 5 माइनस 1 4, करिए जरा कितना आता है। 10 आ गया, मुबारक हो मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। ₹10 पर किलोमीटर लिख दें या पर यूनिट लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या गई वेरिएबल। फिक्स कैसे निकलेगी, देखो टोटल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को मिला के बनती है, ऐसे ही तो बनती है। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स। अगर हम टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, कैसे, ऐसे 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 कि फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट पकड़े, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, है। चलो जी निकाल के चेक करते हैं। फिक्स कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट कोई भी एक पकड़ सकते हैं, तो ₹60 वाले को पकड़ के कर लो या 100 को कर लो, दोनों में से एक ही आंसर है, कुछ भी कर लो। मान लेते हैं 60 वाला पकड़ा, तो टोटल कॉस्ट ₹60 माइनस उस वाले में 1 किलोमीटर की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, क्योंकि ऊपर वाले में 1 किलोमीटर था। 1 किलोमीटर इंटू ₹10 आपने निकाला है वेरिएबल कॉस्ट। 1 इंटू 10 कितना होता है बेटा, 10 होता है। आजकल बच्चे कह रहे हैं तो 60 माइनस 10, ₹50 की फिक्स कॉस्ट आ गई। सर अगर हम दूसरे में रख के देखते तो भी आ सकता था क्या, बिल्कुल आ सकता था बेटा, चेक करा देता हूं आपको। दूसरे में रखते फिक्स कॉस्ट, आप ये 100 वाला पकड़ लो, टोटल कॉस्ट 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 5 किलोमीटर इंटू पर किलोमीटर का ₹10, 100 माइनस 50, ₹50 निकल आया भैया, निकल आया, आंसर निकल आया। फिक्स कॉस्ट ₹50, वेरिएबल कॉस्ट ₹10 पर किलोमीटर। मैंने आपको इसमें से बताए 2 बातें सिखाई। पहली तो आपको ये सिखाई है कि हर जगह ये फॉर्मूला नहीं फिट करना, पहले चेक करना कि गिवन कॉस्ट वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल और फिक्स कैसे पता चलेगी, अगर सेम अमाउंट है, टोटल सेम है तो फिक्स्ड है, और टोटल अगर सेम नहीं है तो फिर हम वेरिएबल चेक कर लेंगे। वेरिएबल कैसे चेक होगी, पर यूनिट अगर सेम है तो वेरिएबल है, और अगर वो भी नहीं है तो हम समझ जाएंगे ये सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल है तो हमारा पहला धर्म हम सेग्रीगेट करेंगे बैठ के। उसका तरीका, सेग्रीगेट में पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, चेंज इन कॉस्ट यानी चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, डिफरेंस अमाउंट का अपॉन डिफरेंस यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी, फिक्स कॉस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। कोई भी एक में रख लेना, 2 दी होंगी आपको, किसी भी एक में रख लेना, मैंने आपको दोनों में करके दिखा दिया। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई, पक्का। चलो पढ़ भी लेते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट, कोई भी बोल ले, एक ही बात। द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, जो एक लेवल तक फिक्स्ड है, एंड देन बिकम वेरिएबल आर नोन एज सेमी वेरिएबल। कैब वाले ने आपसे कहा 50 तो मैं लूंगा ही लूंगा फिक्स्ड, एंड देन पर किलोमीटर जो चलोगे वेरिएबल लेता चलूंगा जाऊंगा, 100 किलोमीटर जाओगे उसके अलग से लूंगा। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल वे टू सेग्रीगेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का तरीका, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। सेमी वेरिएबल में जब आपको वेरिएबल पता करनी हो कितनी जुड़ी हुई है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। जब ये निकल आए उसके बाद फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करें, टोटल कॉस्ट
कोई भी एक रख लेंगे फॉर जेड यूनिट मैंने लिखा मतलब या तो 1 किलोमीटर के लिए या 5 किलोमीटर या यूनिट किसी भी एक के लिए माइनस उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू का साइन लगाए, ये एक्स इनटू का साइन इनटू जेड यूनिट। जैसे अपने ने 1 किलोमीटर किया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए इंटू 1, 5 किलोमीटर वाले में रखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए इंटू 5, फिक्स निकल आएगी। देरी किस बात की, अगर समझ में आया हो तो एक एग्जांपल करते हैं ना। इफ द टोटल कॉस्ट फॉर 500 यूनिट्स इज 1700 एंड फॉर 800 यूनिट्स इज 2600, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। करके बताएंगे, कैसे करेंगे बताइए? अरे मेरी तरफ देख के बताओ तो, पहले करने से पहले मेरे को बता दिया करो कैसे करोगे। चेंज इन वेरिएबल मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालेंगे, उसके बाद फिक्स निकालेंगे। देखिए इसको कहते हैं भागना। आपको भागना नहीं, आपको समझना है। पहले ये तो देख लो भैया कि जो दिया है ये सेमी वेरिएबल है भी कि नहीं। आपको समझदार बनना है एग्जाम में। दुनिया भाग रही है, आपको नहीं भागना। चेक तो कर लो, तनिक सांस तो ले लो, चेक कर लो कहीं फिक्स तो नहीं दी है, वेरिएबल तो नहीं दी है। जबरदस्ती सेमी वेरिएबल निकाल के बैठ जाओ। चेक करो जल्दी से, फिक्स है क्या ये? कैसे समझ में आया कि फिक्स नहीं है? दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सही। 1700 रुपीज और 2600 रुपीज अगर सेम होता, 1700 या 2600 तो हम कहते फिक्स है। फिक्स नहीं है। वेरिएबल चेक कर लो, वेरिएबल तो नहीं है। वेरिएबल कैसे चेक करोगे? पर यूनिट निकाल के 1700 डिवाइड बाई 500 अगर मैं करता हूं, कैलकुलेटर सभी के पास है, एग्जाम में अलाउड भी है, आप ले सकते हैं। नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है एग्जाम में। तो 1700 डिवाइड बाई 500 करें तो 3.4 आती है, और 2600 डिवाइड बाई 800 करते हैं तो 3.25 आती है। दोनों अलग अलग आ रही हैं, यानी वेरिएबल भी नहीं है। इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। तो एग्जाम में पहले जरूर ऐसे चेक करना, बाद में आगे चलना। तो कैलकुलेटर आप ले सकते हैं, इस तरीके का कोई भी कैलकुलेटर आप मार्केट से खरीद लें, आपका काम हो जाएगा। चलिए फिक्स्ड और वेरिएबल अब अलग अलग करिए। और मेरी एडवाइस है आप सभी से कि एग्जाम में 2 कैलकुलेटर अगर आप ले जा पाए तो बहुत बढ़िया होगा। पिछले एग्जाम में एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ, बड़ा ही होनहार सा बच्चा था। एग्जाम में पहुंचा, कैलकुलेटर उसी समय चलना बंद, तब तक चल रहा था बढ़िया, पूरा एग्जाम उसका चला गया। एग्जामिनर से कहा, उसने अरेंज किया लेकिन 1-1.5 घंटा लग गया अरेंज करने में, तब तक पेपर चला गया। घर पहुंचा, कैलकुलेटर चालू। तो इसको कहते हैं किस्मत। आप 2 लेके जाएं, अब दोनों खराब हो गए तो फिर तो भगवान मालिक। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट 2600 माइनस 1700 अपॉन चेंज इन यूनिट 800 माइनस 500। 2600 माइनस 1700 कितना आएगा? 900। 800 माइनस 500 300, 900 अपॉन 300 ₹3 पर यूनिट। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स निकालनी है। फिक्स कैसे निकालें? किसी भी एक में आप पुट कर दें, या तो इसमें कर दें या इसमें कर दें, जो भी आपको अच्छा लगे। फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट जेड यूनिट जो भी आप पकड़े माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू वो जेड यूनिट। तो मैंने जैसे इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए 500 यूनिट पकड़ा, तो टोटल कॉस्ट फॉर 500 यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू 500 यूनिट। 500 यूनिट की टोटल कॉस्ट ऊपर 1700 थी तो इसलिए 1700 ले लिया, 1700। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी अभी ₹3 ये निकाली थी, तो ₹3 इंटू 500 यूनिट, 1700 माइनस 1500 200 आया। आप चाहें तो दूसरे वाले में भी करके चेक कर लीजिए, 200 ही रुपए आएगा आपकी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आ गई सभी की। चलिए जी, इतना आपको समझ में आ गया है तो आज के लिए फिर अपन इतना ही करें क्या? चलो भाई इतना ही करते हैं। यहां से फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।